नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है ना, ये सब चीज़ें देख देख करके मुझे बहुत लगता है कि हम इस धरती में जन्म क्यों लिए। आज सुबह मैंने देखा 100% एंटरटेनमेंट जो काजल दीदी का वीडियो आता है, उसमें गोलू भैया ने शेयर किया हुआ था। तो वो वीडियो मैंने देखा। लोग किसी किसी का किसी को न्याय नहीं दिला सकते हैं, लेकिन किसी को मानसिक प्रताड़ना, मानसिक टॉर्चर बहुत तरह से करते हैं। ये एक पूनम भौजी ब्लॉग है। ये किस लेवल तक गिरी हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये झूठ मूठ का बोलती है कि मैंने मालती के पिताजी से बात किया है। विष्णु सही है, विष्णु देवता है, विष्णु ने उनके फैमिली के लिए ये किया वो किया, बहुत सारा चीज़ गिनवाती है कि ये किया वो किया, मेरा भाई दरोगा है, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, जा रहे हैं गोरखपुर, ये करेंगे वो करेंगे। आप लोग तो देखे ही होंगे इस भौजी का जो ब्लॉग आता है। ये इसी तरह का प्रोपेगेंडा रच रच करके और उठपटांग बातें बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के बोलती है, और एक भी बात सच नहीं बोलती है। और इतना फ्लुएंसी से बोलेगी कि आपको लगेगा इससे ज़्यादा सच्चा इंसान तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं। इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोलती है, इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोलती। अगर मालती के न्याय के लिए तो उसको न्याय कब के मिल जाता, लेकिन ये सपोर्ट कर रही है गलत लोगों को। उनके मालती के जो पिता हैं उनको ही पता है कि उनका दर्द क्या है, उनकी बेटी गई है। लेकिन कुछ लोग हैं कि इस बात को एकदम भुनाने पर लगे हुए हैं, कि किस तरह से मेरा चैनल ग्रो होगा, मेरा चैनल। अरे पैसे के लिए इतना क्यों गिर रही हो मैडम, इतना क्यों गिर रही हो। एक मिनट के लिए खुद सोच लो कि मालती की जगह में तुम्हारी खुद की बेटी होती या खुद की तुम्हारी बहन होती, उसके साथ ये सारी चीज़ें होती, तो तुम किसको दोष देती, अपनी बहन बेटी को या उस इंसान को जिसको तुम शुरू से देख रही हो कि शुरू से एक लड़की को परेशान कर रहा है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कितना और गिरेंगे, कितना गिरेंगे। गिरने का भी तो कोई लिमिट होता है। इतना हद तक गिर जाते हो, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत भी नहीं है? इंसानियत भी मर चुकी है क्या? क्यों ऐसी हरकतें करते हो यार? तुम खुद एक महिला हो, तेरे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है कि महिला हो या नहीं हो। मुझे तो डाउट होता है, क्योंकि महिलाएं तो बहुत दयालु होती हैं, बहुत दयालु होती हैं, ममतामयी होती हैं। तुम कैसी औरत हो जो एक इंसान दुनिया से चला जाता है उसके लिए बोलती हो कि वो गलत थी, वो गलत काम करती थी, गलत चीज़ें, गलत एक्टिविटी करती थी, अर्जुनमा के साथ ऐसा करती थी, वैसा करती थी, लंद है फंद है। अरे तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? खाली बकवास करने के अलावा प्रूफ है तो जाओ साबित करो। वाईटी में क्या भौंक रही हो पालतू की तरह? तुम तो ऐसी पालतू निकली, मुझे लगा था कि कुछ अच्छा पेश करने के लिए आई है, लेकिन तुम तो एकदम विष्णु की पालतू निकली। कितने पैसे में बिकी हो? कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? तुम लोगों को जरा सा भी किसी के लिए दया नहीं है, किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के लिए बुरा क्यों करते हो यार? क्यों करते हो? क्या तुम ये सब सोच सोच के बैठी रहती हो कि
अगला दिन हमको किसको बुरा साबित करना है और एकदम से पूरी दुनिया को गलत साबित कर रही हो। हमें नहीं पता क्या, हम क्या अंधे, हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि गलत कौन है। स्टार्टिंग में कुछ देर के लिए मुझे भी लगा था कि मालती की तरफ, मालती क्या एक एक बात गलत वो मतलब खुद बोल रही है, फिर गलत खुद इस बात को बोल रही है कि हाँ ऐसा है वैसा है। तो हमको थोड़ी देर के लिए लगा था कि मालती गलत है और उसको बहुत लोग कोस रहे थे, बहुत लोग कोस रहे थे कि तुम पंखा दिखा रही है या बोल रही है बार बार कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो बहुत लोग टारगेट कर रहे थे कि हाँ जाओ तुम, अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो जो बोल रही हो वो कर लो। लेकिन मेरे अंदर से कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये जो मालती है, मालती में कुछ तो राज है, इसलिए हम उसको कभी भी ऐसा हम नहीं बोलें। ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं कि मेरा मुंह से भगवान ने हमको ऐसा कभी कुछ भी नहीं बुलवाया जिससे हम उसको ऐसा कुछ बोलें, क्योंकि मुझे उस वक्त तक हमको कुछ पता नहीं था और हम उस वक्त तक कुछ वीडियो भी नहीं बनाए थे। हम फर्स्ट वीडियो इधर ही आकर के बनाए थे जो मालती के पापा के लिए था, क्योंकि मुझे मालती के पापा के लिए मुझे बहुत दर्द दिखा था उनकी आँखों में। क्योंकि एक जो पिता होता है ना, अपनी बच्चों से बहुत प्यार करता है और उसके बच्चे को उसके सामने ही गलत साबित कर दिया, उसकी दुनिया से हटा ही दिया। गलत साबित करना तो बहुत दूर हो, ये हो गया, कम हो गया, उसको दुनिया से ही हटा दिया गया। उस इंसान पर क्या बीत रही होगी ये हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। तुम लोगों की जल से इंसानियत को बेच करके नहीं खाए हैं। कैसे एक और थी जो हमेशा चिल्लाते रहती थी, गोरखपुरिया को टारगेट करते रहती थी, पुलिस वाली की, पुलिस विभाग की पत्नी। अभी तो भागी है गई सीधा, इतना चिल्ला रही थी, झूठ मूठ का चिल्ला रही थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आता इंसान के भेष में ये भेड़िए कहाँ से आ गए हैं, जंगली जानवर कहीं के कहाँ से आ गए हैं। तुम लोग सामने होते ना तो तुम लोग को चप्पल का माला पहना के घुमाते। समझती क्या हो तुम लोग अपने आप को? मतलब एकदम कुछ भी अनर्गल बातें किया करो। 100% जो एंटरटेनमेंट है, काजल दीदी उनको वीडियो भेजा उनके पिताजी ने कि कोई बात नहीं हमसे हुआ है, कोई भी बात नहीं हुआ है। ये लोग झूठ मूठ का बोलते रहते हैं, अपना टीआरपी के लिए बोलते रहते हैं। इंसाफ नहीं दिलवा सकती हो, खाली उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ बैठी हो। शर्म हया है कि नहीं तुम लोगों में? कपड़े पहनने के बाद इंसान शर्म को ढक लेता है, लेकिन तुम लोग हो कपड़े पहनने के बाद भी वही हो, जो अंदर हो वो बाहर हो। जो अंदर तुम्हारे गंदगी है वो तुम्हारे मुंह से निकलती है। इतना चिल्लाती है, इतना चिल्लाती है, मन तो करता है मुंह से तेरा चप्पल से तेरा थोबड़ा लाल कर दे साली। सॉरी दोस्तों, मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन ये लोग इतना ज़्यादा इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है? इनसेंसिटिव इतना ज़्यादा, जो इंसान एक दुनिया से चला गया और जो दोषी है उसको भगवान भगवान भगवान, हे भगवान, जो दोषी वही भगवान है। अरे उल्टी खोपड़ी उल्टा पैदा ली है क्या? सब लोग सीधा सोचते हैं और इनका एक दो लोग हैं जिनका दिमाग उल्टा ही चलता है। कैसे तुम लोग ऐसे कर सकते हो यार? एक बच्चे से उसकी माँ खो गई है, एक पिता से उसका बेटी खो गई है, जो सबसे प्यारी बेटी थी, सबसे नटखटी थी। क्या वो ऐसी थी? उसके पिता ने खुद बताया क्या मेरी बेटी ऐसी थी? मेरी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, उसको विष्णु ने ऐसा बनाया था। सीधे साधे परिवार के, गरीब परिवार की लड़की थी, उसको इस लाइन में लाया और उसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया। किसने नहीं देखा है? सबको तो दिखाया है उसने क्या क्या किया है, नहीं किया है। फिर भी तुम लोग टेंग का चश्मा पहन के बैठे हुए हो, कुछ तो दिखता नहीं है, दिखने के बाद भी आंखें बंद करके बैठे हो। और ये कहां से बिहार का नाम खराब करने के लिए पहुंच गई है एक। अरे बिहार वाले ऐसे नहीं है जैसे तुम हो, समझी?
जैसी तुम हो, उल्टी खोपड़ी छिट खोपड़ी, अपना इलाज करवाओ जाके। मुझे तुम्हें बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों के मुंह में लगता नहीं हूं मैं कभी। शर्म कर लो, शर्म कर लो, थोड़ी सी भी शर्म हया होगी ना तो ऐसी बकवास नहीं करोगी आइंदा से। मेरी बात को अच्छा से कान में ठूस लो। इतना ज़्यादा किसी के साथ, इतना ज़्यादा किसी को ट्रोल मत किया करो, इतना ज़्यादा किसी को ये मत करो। साबित करना है जाके करो। पब्लिक को यहाँ पर चूतिया बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझी। दिखा रही हो बहुत बड़का, ये है वो है वो है ये है। दरोगा है मेरा भाई, दरोगा है तो क्या करेगा, उसको अपना नौकरी प्यारा है, समझी। तुम्हारे जैसे जाहिलों का साथ देने के लिए वो नहीं आएंगे। बकवास करती हो। दरोगा है तो मतलब वो गलत करते चलेगा। बहुत बड़े बड़े पोस्ट में होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनका अगर वो दरोगा है ना तो तुम्हारे लेवल का वो उनका सोच नहीं होगा, इतना जान लो। जहाँ तुम हो गंदी नाली के कीड़ी, आ जाती हो रेंगते रेंगते गंदे नाले से और यहाँ भै 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 करने लग जाती हो। आज तो मुझे इतना गुस्सा लग रहा है ना, सच में बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा है। इतना बकवास करने से अच्छा है कि कुछ अच्छा काम कर लिया करो, कि भगवान तुमको सुकून से ज़िंदगी बख्शे और मौत के बाद भी तुमको सुकून मिले। नहीं तो भटकती रहोगी, भटकती रहोगी। जैसे चुड़ैल भूत लोग भटकते रहते हैं ना, वैसे ही भटकती रहोगी। आत्माएं भटकते रहती हैं, वैसे ही तुम भी भटकती रहती हो। और कहीं तुम सच में भटकी हुई आत्मा ही हो। तुम्हारा 13 दिन हुआ नहीं होगा पिछला जन्म में, 13 दिन का संस्कार नहीं हुआ होगा और तुमको 2-3 दिन में ही कर दिया गया होगा, 3 दिन में या 5 दिन में करता है ना शॉर्टकट वाला, वही वाला हुआ होगा। इसलिए तुम अभी भी भटक रही हो, भटकती हुई आत्मा। अपने आत्मा को मुक्ति दो, अपनी आत्मा को शांति रखो, लोगों के लिए अच्छा कर लो। इस जन्म में अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हें अगला जन्म भी अच्छा से नसीब हो और इस जन्म भी सुधर जाए, तुम्हारे पाप कुछ कम हो जाए। लेकिन पाप करते चली जाओगी तो तुम्हारा पाप का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए थोड़ा कंट्रोल कर लो ताकि जहाँ है वहीं तक रुक जाए। किसी का पाप तो ख़त्म नहीं होता है, लेकिन जहाँ है वहाँ ज़रूर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो सॉरी दोस्तों, आज मैं ये जो भूख रही है मैं उसके बारे में वीडियो बनाया था। आप लोग इसको दिल पर मत लीजिएगा। मुझे मालती के पिता के लिए बहुत हमदर्दी है और जो दुनिया में चली गई उसके बारे में उलझुल चीज़ें बोलते रहती है, इसके लिए मुझे गुस्सा है। तो दोस्तों, अगर मेरे मुँह से अगर आप लोगों के लिए कुछ गलत निकला होगा तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। और हाँ, तुम्हें भी बुरा लगा होगा ना तो दिल से मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, समझने का कोशिश करो, समझने का कोशिश करो। ये समझने का कोशिश करो अगर तुम्हारी बहन होती, तुम्हारी बेटी होती, आगे तुम खुद समझ लो। धन्यवाद दोस्तों।